2 साल पहले मैं गुजरात गया था एंड वहाँ पे मैं जब पारनेरा फोर्ट को देखने के लिए गया तब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये किला मराठाओं, मुग़लों और पुर्तगालियों के बीच हुए खूनी युद्धों का गवाह है। यहाँ तक कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी इस किले को अपने गुजरात अभियान के दौरान सैन्य अड्डे के तौर पर इस्तेमाल किया था। हालांकि ये बात भी सच है कि आज की डेट में ये फोर्ट मोस्टली खंडर में बदल चुका है। गुजरात के वलसाड के इस 400 साल पुराने किले की दीवारें आज भी उन लड़ाइयों की कहानियाँ बयां करती है। 16वीं सदी में बना पारनेरा फोर्ट की दीवारें अगर बोल सकती तो क्या क्या कहानियाँ सुनाती। पर क्या आप जानते हैं कि ये किला विजेताओं के लिए भी अभिशाप बन गया। दरअसल जितने भी शासकों ने इस किले पर कब्जा किया उनमें से किसी का भी अंत अच्छा नहीं हुआ। कुछ युद्ध में मारे गए तो कुछ रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गए। लोगों का कहना है कि यहाँ की कोई अजीब शक्ति है जो अहंकारी शासकों को सबक सिखाती है। यहाँ चढ़ाई करते हुए मुझे महसूस हुआ कि ये सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है बल्कि इतिहास का जीवित दस्तावेज है। लेकिन एक ऐसा रहस्य है जो इस किले को भी खास बनाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि 17वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी ने गुजरात में अपने अभियान के दौरान इस किले को अपना ठिकाना बनाया था। मराठा साम्राज्य के विस्तार के दौरान यह किला उनके लिए एक महत्वपूर्ण सैनिक छावनी बना रहा। कहते हैं कि यहाँ से वो समुद्री और ज़मीनी रास्तों पर नज़र रखते थे। किले के अंदर एक गुप्त सुरंग भी थी जो पहाड़ी के नीचे तक जाती थी। इतिहासकारों की माने तो शिवाजी महाराज ने इसी सुरंग का इस्तेमाल करके कई बार खुद को सुरक्षित निकाला था। यह रास्ता आज भी मौजूद है, हालांकि अब यह पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। मुगलों के समय में यह किला एक अहम सैन्य केंद्र था। अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने भी अपनी किताब आईने अकबरी में इस किले का जिक्र किया है। मुगलों ने इस किले को अपने साम्राज्य के विस्तार में इस्तेमाल किया और इसे मजबूत बनाया। पुर्तगालियों का इस किले से एक अलग ही रिश्ता था। वे इस किले को अपने व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करते थे। पुर्तगाली नाविक और व्यापारी यहाँ आते थे और किले के अंदर अपना सामान स्टोर करते थे। किले के ऊपर चामुंडा माता, काली माता और हनुमान जी के मंदिर है। नवरात्रि के समय यहाँ विशेष पूजा होती है और मेला लगता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है और इनका अपना धार्मिक महत्व है। किले के अंदर जगह जगह देवी देवताओं की मूर्तियाँ देखी जा सकती है जो इसके धार्मिक महत्व को दर्शाती है। मैंने देखा कि कैसे स्थानीय लोग इन मंदिरों में आकर प्रार्थना करते हैं। यहाँ की आस्था और भक्ति का माहौल अलग ही अनुभव देता है। पारनेरा फोर्ट में एक दिलचस्प परंपरा है जिसमें मैंने भी हिस्सा लिया। यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर आप यहाँ आकर एक चुनरी बांधते हैं और दिल से कोई विश मांगते हैं तो वह ज़रूर पूरी होती है। मैंने भी एक चुनरी बांधी। यहाँ आने वाले ज़्यादातर लोग इस रिवाज को निभाते हैं। इस किले के आसपास बने तालाबों के बारे में एक हैरान कर देने वाली बात जानकर मुझे ठंडक सी महसूस हुई। ये तालाब जितने दिखने में शांत लगते हैं
उनका इतिहास उतना ही डरावना है। कहा जाता है कि इन तालाबों में जानबूझकर खतरनाक जीव रखे जाते थे, जैसे सांप और अन्य जहरीले रेप्टाइल्स। यह पूरा सेटअप सुरक्षा के लिए बनाया गया था, ताकि दुश्मन आसानी से किले की दीवारों तक न पहुंच सके। किले की दीवारों पर चढ़कर जब मैंने नज़ारा देखा तो समझ आया कि क्यों यह स्थान रणनीतिक रूप से इतना महत्वपूर्ण था। इतनी ऊंचाई से पूरा इलाका साफ दिखाई देता है। पुराने समय में यहाँ से सैनिक दूर तक नज़र रख सकते थे। एंड इन दैट मोमेंट आई थॉट कि ये बात सच है कि ये फोर्ट मोस्टली रूइन में बदल चुका है, पर मराठाओं से लेकर पुर्तगालियों तक हर दौर ने इस किले पर अपनी छाप छोड़ी है।